प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, किसी पेट साफ नहीं होता है, 1 गिलास पानी पी लेते हैं और पीछे से गर्म पानी पी के सो जाएं, सुबह उठते ही पेट साफ हो। कई बार पानी पी लेते हैं, योगा भी कर लेते हैं, उस पर भी होता है। तो ये अजवाइन और गुड़ खिलाओ, आधा चम्मच अजवाइन 1 चम्मच गुड़, रात को खा के सो, गर्म पानी के साथ सुबह उठते ही पेट साफ हो। तो तीसरा पहर बीत गयो ये जितने लोग बता रहे हैं सर, उनको भी बैटिंग नहीं करा, प्राणायाम योग करने से ही सब लोग का इलाज होगा। आप सब सुन रहे हैं, सब आते शुरू कर देंगे, जो नहीं करने वाले होंगे वो भी कर देंगे। सर बताइए। 3 साल योगा के हो गए हैं, बाकी जो मेरे पेट संबंधी बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रहा है और ये रोज थोड़ी अजवाइन खाया करो। अजवाइन को तवे में भून के एक शीशी में भर के रखो और भोजन के बाद आधा चम्मच अजवाइन थोड़ा काला नमक मिला के खाया। तो ये आदत आप डाल दोगे तो फिर ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा की बहुत अच्छी दवा है। गाय का मूत्र और लीने का पत्ता गोमूत्र में पीस उसकी चटनी लगा, ये बहुत अच्छी दवा। दूसरी एक दवा है सड़ा हुआ केला। केला जब सड़ जाता है, काला काला हो जाता है, उसको लगा, उससे भी सोराइसिस ठीक सर क्या है, मेरी पत्नी को पाकिस्तान में गांठ हो गया है तो उसको कचनार का नहीं। क्या नाम है? चमन, चमन नाम, बढ़िया नाम। सबसे पहले हम ही लोग दिन तो दिए डायबिटीज पेशेंट को साथ में खाएंगे नुकसान नहीं करेगा। ये जो शहद होता है, बस माताओं ने नहीं पूछा, एक सवाल मैं इंतजार कर रहा था, आप पूछते तो अच्छा, मैं खुद ही बता देता। जब माताओं को मासिक धर्म में दर्द बहुत होता है, सभी बहनों को बहुत दर्द होता है मासिक के समय में 2-3 दिन, उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। आधा गिलास खौलता हुआ पानी और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला। ये माताएं सबको बताएं, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें तड़पती रहती हैं और वो जल्दी किसी दवा से बंद नहीं होता कर, वो गाय के घी से ही बंद होता है। खौलता हुआ पानी आधा गिलास उसमें। और उनको हमेशा सर्दी और जुकाम हो जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो छेद उनको जन्म लेने के बाद हुआ है या जन्म से है, ये मुझे बता दीजिए। उसका डायग्नोसिस अभी हुआ है? नहीं, वो डायग्नोसिस में डॉक्टर ने का है या बात कर रही है? हाँ, ये लिखा होगा उसमें, जरूर रिपोर्ट में लिखा होगा कि वो बाई बर्थ है और या बाद में हुआ। अगर वो बाद में हुआ है तो उसके लिए दवा बहुत आसान है, जिसको मैं बताया चूना खाएं दही में रोज, तो फिर उसके लिए घर में इलाज में अभी वो कैसे चालू करते पिलाना? उसके लिए कोई गंभीर इलाज करना पड़ेगा। चालू अच्छा, नीचे बटन दबा ले जूम है ऐसे बात की फोटो। एक 3 वर्ष की बच्ची है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को आप मेरे वहाँ हरिद्वार भेज दीजिए, वो घर में ठीक नहीं हो, 6 साल लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगी, तो उसको आप वहाँ हरिद्वार भेजिए तो अच्छा है। धन्यवाद। अब भैया अगर हर 1 घंटे में पेशाब लगता है तो खून की जांच करा लो, कहीं शुगर तो नहीं है, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना तो हर जल्दी पेशाब आता है। और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वही दवा खाओ जो मैंने बताई थी, मेथी दाना, तेज पत्ता, फिर जामुन की गुठली का पाउडर और फिर बेल पत्र को सुखा के बनाया हुआ पाउडर ये आता है। तो बाकी में पैर दर्द कराते तो ठीक है। और तीसरी अच्छी दवा है गोमूत्र पी लो, वो ठीक हो जाए।
सर प्रणाम। आपको मैंने टीवी के माध्यम से भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में सुना था, जो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, उसके बारे में कम से कम 5 मिनट यहाँ पे बोलिए। खेती कितने किसान करते हैं यहाँ पे? मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं। अगर आप खेती करते हैं तो उस विषय पर मैंने 3 घंटे का एक व्याख्यान दिया था थोड़े दिन पहले। उसको पूरा तो नहीं सुना सकता, समय की कमी है, लेकिन उसमें जो जरूरी बात है वो बताना चाहता हूँ कि हम खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए और हमारी खेती की मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हम यूरिया डीएपी ना डालें। ये जो यूरिया डीएपी होता है ये खेत की मिट्टी को खराब करता है और धीरे धीरे मिट्टी इतनी खराब हो जाती है कि उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती। भारत में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे 17 राज्यों में लाखों एकड़ खेत बर्बाद हो गए यूरिया के कारण, डीएपी के कारण। तो मैंने उस व्याख्यान में ये बोला था कि हम यूरिया डीएपी ना डालें और खेत में फिर क्या डालें, यूरिया डीएपी तो ना डालें, उसके स्थान पर एक खाद बनाकर आप अपने खेत में डालें। तो वो खाद बनाने का मैंने फॉर्मूला एक बताया था, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। 15 किलो गोबर गाय का या तो बैल का या तो भैंस का और 15 लीटर मूत्र गाय का, बैल का या तो भैंस का, दोनों मिलाएं, एक प्लास्टिक के ड्रम में रखें और इसमें 1 किलो गुड़ मिलाएं, गुड़, और 1 किलो चने की दाल का आटा मिलाएं, बेसन, और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे से खोदी हुई मिट्टी मिलाएं। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र में रखें 15 दिन के लिए। 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। 15 दिन बाद इसमें 150 से 200 लीटर पानी मिलाएं और ये है तो पानी के साथ उसको मिला दें, पानी के साथ वो खेत में चला जाए। और इस तरह से हर 15 दिन में 1 दिन आपको ये खाद देना है। अब 3 महीने की फसल में 6 बार दे दो, 4 महीने की फसल में 8 बार दे दो, इस तरह से आप खाद लगाओ तो यूरिया डीएपी का खर्चा बचेगा और पैदावार बहुत अच्छी आएगी। गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सभी तरह की फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों की फसल में भी ये काम आती है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब टीवी पे व्याख्यान दिया। और एक दूसरा है कि अगर कीड़े लग जाएं आपकी फसल पर तो कीड़े मारने की दवा आप अपने घर में ही बनाओ। वो कैसे बनेगी? 20 लीटर मूत्र ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, और इसमें 2-2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो और 2-2.5 पत्र के पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते पीस के डाल दो, आधा किलो तंबाकू पीस के डाल दो, आधा किलो लहसुन पीस के डाल दो, आधा किलो तीखी मिर्च पीस के डाल दो। ये सब पीस के 20 लीटर मूत्र में गरम करो और इतना गरम करो कि खूब उसमें उबाल आ जाए, फिर ठंडा कर लो। फिर जितने पत्ते डाले थे उनको अच्छे से निचोड़ दो, तो ये दवा तैयार हो गई। अब इसमें 200 लीटर पानी मिलाकर इस दवा को छिड़क दो तो सब कीड़े 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। हर एक फसल पे आप इसे डाल सकते हैं। तो खाद बनाने का और कीटनाशक बनाने का, ये दोनों काम हर किसान घर में ही करें तो देश का कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते। ये बात मैंने बताई थी टेलीविजन चैनल पर। वैसे इसमें और भी बहुत सारी बात हैं, लेकिन मुख्य बात ये 2 है।
अब आगे चले, एक आखिरी प्रश्न है आपका भ्रष्टाचार वाला। हमारे भारत में भ्रष्टाचार बहुत है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश के भ्रष्टाचार के बारे में सारी दुनिया के देश ये कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। दुनिया में इस समय 200 देश हैं, 200, उनमें सबसे भ्रष्ट देशों में भारत तीसरे नंबर पर। सबसे पहला नंबर का भ्रष्ट देश है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का भ्रष्ट देश है बांग्लादेश, और तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है भारत। और अगर ध्यान से देखोगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही परिवार है। ये तो 1947 में कुछ नेताओं की मूर्खता से बंटवारा हो गया, वरना तो ये एक ही। तो हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में इतना भारत का धन बर्बाद होता है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं। हमारे यहाँ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो ये कहा करते थे कि जब किसी गरीब आदमी के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुँचता है। 85 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में डूब जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी एक बहुत बड़ी सरकार की संस्था है, उस संस्था का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि राजीव गांधी के जमाने में तो 1 रुपए से 15 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, अब तो 1 रुपए में से 10 पैसा भी नहीं पहुंच पाता, 90 पैसा लूट लिया था। और ये लूटते कौन है? हम रोज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाले कैसे हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश का एक नेता है जिसका नाम A राजा, जो पहले संचार मंत्री था, उसने 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 1,76,000 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको हम कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाता। और जिस मंत्री ने ये घोटाला किया वो 3.5 साल से ये घोटाला कर रहा था और सरकार ने उसको हटाया, प्रधानमंत्री ने हटाया। ऐसा ही एक बड़ा घोटाला हुआ थोड़े दिन पहले, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, उसमें 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला। खेल कूद हुए, 77,000 करोड़ रुपए की लूटमार हो गई। थोड़े दिन पहले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हो गया। ऐसे रोज होते हैं घोटाले। आजादी जब से मिली 340 लाख करोड़। आप बोलोगे ये पैसा कहाँ चला गया? ये सारा पैसा भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में ले जाके जमा कर दिया। दुनिया में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। उसके जैसे 70 और भी छोटे छोटे देश हैं, वहां पर करीब 60 लाख करोड़ रुपए जमा। तो कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ हमारा धन नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। और ये धन आपका है, आपने जो पैसा टैक्स में दिया था सरकार को, नेताओं ने उसी में से ये घोटाला किया। तो अब क्या किया जाए? तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि भारत के नेताओं ने ये जो 340 लाख करोड़ रुपए लूटा है जाएगा, इसको वापस लाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है भारत सरकार के खिलाफ। और उस मुकदमे में हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि जितना पैसा नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर लिया है, इस पूरे पैसे को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए और इस पैसे को वापस